प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक गैंग्रीन। तो गैंग्रीन का जो बेसिक्स था वो हमने पढ़ लिया था और उसका जो पहला पार्ट था जो हमारा ड्राई गैंग्रीन था वो हमने पढ़ लिया था। तो उसके दो पार्ट हमारे जो बाकी रह गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में कि गैंग्रीन क्या था। गैंग्रीन था कि अगर नेक्रोसिस के साथ साथ प्यूट्रीफेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, नेक्रोसिस के साथ साथ प्यूट्रीफेक्शन यानी कि सड़न, यानी कि अगर सेल की डेथ हो गई है, सेल मर गई है, उसके साथ साथ उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाए, वो पार्ट सड़ना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे गैंग्रीन। ठीक है। और जो हमने उसका जो था ड्राई गैंग्रीन, उसकी जो पैथोलॉजी थी वो हमने पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे वेट गैंग्रीन। तो वेट गैंग्रीन क्या है? तो जो ड्राई गैंग्रीन था उसमें जो पार्ट सड़ गया था वो ड्राई हो जा रहा था, और वेट गैंग्रीन में क्या रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, थोड़ा सा नमी रहेगी या उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है इसके अंदर, किसमें, मॉइस्ट इसमें वेट गैंग्रीन के अंदर। तो वेट गैंग्रीन ज़्यादातर देखने को किसमें मिलेगा, जो मॉइस्ट ऑर्गन होंगे, यानी कि जिसके अंदर पहले से नमी होती है, जैसे कि लंग्स हो गया, हमारा माउथ हो गया, ठीक है, माउथ में भी होता है हमारा गैंग्रीन, लंग्स में भी गैंग्रीन होता है, और इंटेस्टाइन में भी गैंग्रीन देखने को मिलेगा। वो किस प्रकार का होगा, वेट गैंग्रीन होगा, ठीक है, और सर्विक्स में, ठीक है। और किस में देखने को मिलता है हमारा वेट गैंग्रीन, एक डायबिटिक फुट में आपको देखने को मिलेगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें भी आपको क्या मिलेगा देखने को, वो मिलेगा आपको वेट गैंग्रीन। उसके साथ साथ है बेड सोर, मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं कुछ जो बहुत टाइम से जैसे पैरालाइज हो गए हैं, बहुत टाइम से मेडिसिन पे हैं और हिल डुल नहीं रहे, एक ही बेड पे पड़े हुए हैं, एक ही पोजीशन में। मान लीजिए कोई पेशेंट है एक ही पोजीशन में पड़ा हुआ है, करवट भी नहीं ले पा रहे, तो जो एरिया उसका दब जाता है नीचे से, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें इंजरी होगी और वहाँ पे भी क्या होगा, गैंग्रीन होने के चांस रहते हैं। तो गैंग्रीन उसमें किस एरिया में रहेंगे, एक तो सैक्रम में रहेंगे, बैक साइड में, और हो सकता है कि उसके बटक्स में हो जाए, या फिर जो उसकी पैरों के जो नीचे है उस एरिया में भी हो सकता है, नीज में हो सकता है, उसके जो एरिया दबा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक दबा रहेगा वहाँ पे, तो आर्टरी वहाँ पे दब जाएगी, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हाइपोक्सिया इस्चीमिया होगा, फिर सेल डेथ होगी, उसके बाद नेक्रोसिस में जाएगा, फिर उसमें क्या होगा, गैंग्रीन होने लगेगा, ठीक है। और इसमें इसके अगर हम मार्फोलॉजी की बात करें, यानी कि जो हमारा पार्ट जिसमें हमारा गैंग्रीन हुआ, ये गैंग्रीन हुआ है, वो कैसा दिखेगा, तो पहला तो है उसमें वेट होगा, यानी कि नमी युक्त होगा वो। तो नमी क्यों होगी, और सॉफ्ट गैंग्रीन में सॉफ्ट क्यों था, वो ड्राई क्यों हो रहा था उसमें, तो उसका एक रीज़न है, जैसे कि उसमें मैंने बताया था कि जो सेल है, ये सेल है, ठीक है, और यहाँ से ये हमारी आर्टरी है, ये आर्टरी हो गई और ये वेन हो गई। तो आर्टरी से ब्लड आ रहा है इसमें और वेन से वापस जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा था ड्राई गैंग्रीन में कि हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जा रही थी। तो आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से क्या हो रहा था, उसमें ब्लड सप्लाई उसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जा रही। तो ब्लड सप्लाई ज़ीरो होने की वजह से क्या होगा, जब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, ना तो उसमें ब्लड सप्लाई हो रही है, नहीं ना उसमें फ्लूइड जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, उसमें जो गैंग्रीन का टाइप होगा वो कौन सा गैंग्रीन होगा, ड्राई गैंग्रीन होगा, ठीक है। लेकिन वेट गैंग्रीन में क्या होता है, हमारा जो आर्टरी है हमारी, ये तो ओपन रहती है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो यहाँ से ब्लड तो पहुँच जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लड पहुँचने के बाद वो वापस नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से भरने लगता है यहाँ पे, और उस फ्लूइड के ज़्यादा होने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से यहाँ पे जो गैंग्रीन का टाइप होगा वो हमारा वेट गैंग्रीन हो जाएगा। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक तो वेट होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके साथ स्वेलिन हो जाएगा, सूजने लगेगा, वाला पार्ट मोटा हो जाएगा। जबकि जो हमने ड्राई गैंग्रीन पढ़ा था उसमें क्या था, जिस एरिया में होता था वो श्रिंक हो जा रहा था, सूख जा रहा था वाला पार्ट, और यहाँ पे डार्क ब्लैक हो जाएगा। डार्क ब्लैक का मैंने रीज़न बताया था कि जिस एरिया में ये जो हमारी सेल है, सेल में यहाँ पे क्या होगा, HB होगा, हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन किस में होगा, RBC के अंदर होगा, ठीक है। जब RBC डिस्ट्रक्ट होगी तो HB मिलेगा, और HB से हमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। और जो इसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरिया क्या बनाता है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर और आयरन मिलके क्या बनाएंगे, आयरन सल्फाइड बना लेते हैं यहाँ पे। तो आयरन सल्फाइड की वजह से क्या होगा, वो एरिया काला होने लग जाएगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा, डार्क ब्लैक दिखने लगेगा। तो ये इसकी पैथोलॉजी थी। तो इसमें डिफरेंस क्या है ड्राई और वेट में, ड्राई में हमारा क्या हो रहा था, आर्टरी ब्लॉक होगी, और वेट गैंग्रीन में हमारा क्या होगा, वेन ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और डायबिटिक
फुट में ये गैंग्रीन देखने को क्यों मिलेगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसमें जो ग्लूकोज की जो मात्रा है जब ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी तो उसके वजह से भी क्या होता है, हमारा वेन्स डैमेज होती है, आर्टरी भी डैमेज होंगी और वेन्स भी डैमेज होगी, ठीक है। उसके साथ साथ सेल डैमेज होने लगती है ज़्यादा उसके वजह से, ग्लूकोज की वजह से। और जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो उस वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया भी ज़्यादा डेवलप होता है और इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें डायबिटिक जो फुट है उसमें जो गैंग्रीन देखने को मिलेगा वो वेट गैंग्रीन होगा, ड्राई गैंग्रीन उसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बैड सोर में भी आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वेट गैंग्रीन देखने को मिलेगा। तो ये इसकी मार्फोलॉजी थी और ये इसके फीचर्स थे, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इसका थर्ड टाइप है वो है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन में क्या है, एक वेट गैंग्रीन का ही टाइप है, ठीक है। वेट गैंग्रीन का ही एक टाइप है। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, होता एक प्रकार से वेट गैंग्रीन ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया चेंज हो जाता है। इसमें बैक्टीरिया नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैस का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इन्फेक्शन के साथ साथ क्या करेंगे, वो गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम जो ग्रुप है हमारा, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटानी हो गया, टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो भी उसी ग्रुप में आता है। तो जो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, और ये गैस गैंग्रीन होगा किसकी वजह से, ट्रामा की वजह से। जैसे कहीं चोट लगी किसी के तो उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी है और उसको पैर उसका सुन्न हो गया, उसको पता नहीं लग रहा, चोट लग गई, तो उसमें क्या होगा, ट्रामा होने के बाद धूल मिट्टी से क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम चला गया अंदर, तो वो क्या करेगा, एक तो गैंग्रीन क्रिएट करेगा ही वेट गैंग्रीन, उसके साथ साथ वो गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो जब गैस का फॉर्मेशन करेगा तो वहाँ पे जो गैंग्रीन होगी और गैस गैंग्रीन होगी, ठीक है। और जो गैस गैंग्रीन होगी उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये पार्ट स्वेलिंग हो गया था फ्लूइड की वजह से, तो यहाँ क्या होगा, फ्लूइड की वजह से स्वेलिंग तो हो जाएगा, लेकिन गैस की वजह से और ज़्यादा वो पार्ट फैल जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एरिया और ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा। तो इसकी जो मार्फोलॉजी हम देखें तो इसमें भी वेट होगा, स्वेलिन होगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा। और इसमें क्रेपिटेशन देखने को मिलेगा। क्रेपिटेशन का मतलब है, इसमें अगर हम इसको दबाएंगे उस पार्ट को तो उसमें साउंड क्रिएट होगी, क्योंकि इसमें नीचे एयर बबल्स भी होंगे, क्योंकि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके साथ फ्लूइड भी है, तो वहाँ पे साउंड भी क्रिएट होगी। इसे बोलते हैं हम क्रेपिटेशन। जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, तो इसमें जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है गैस गैंग्रीन, और वेट गैंग्रीन का भी मैंने दिखा दिया है। तो हमारा ये जो टॉपिक था गैंग्रीन का, ये फिनिश हो गया आज। तो सेल इंजरी के जो टॉपिक थे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, उसके बाद नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस के साथ हमारा ये लास्ट में था जो गैंग्रीन, और गैंग्रीन के जो 3 टाइप्स थे वो हमारे आज फिनिश हो गए। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गैंग्रीन क्या था, हमारा सेल की डेथ हुई, डेथ होने के बाद उसमें क्या हुआ, नेक्रोसिस हुआ। नेक्रोसिस के साथ अगर क्या हो गया, उसमें नेक्रोसिस के साथ प्यूट्रीफेक्शन हो जाए, वो पार्ट सड़ना स्टार्ट हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम गैंग्रीन। गैंग्रीन के 3 टाइप थे, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, और हमारा था ये वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन किस में देखने को मिलेगा, मॉइस्ट ऑर्गन में, ठीक है। एक तो रीज़न ये है कि मॉइस्ट ऑर्गन है, ऊपर से यहाँ पे क्या हो रही है, वेन ब्लॉक हो रही है, ठीक है, वेन ब्लॉक होती है इसमें। और ड्राई में क्या होती है, आर्टरी ब्लॉक होती है, ठीक है। मार्फोलॉजी हमने पढ़ ली थी, ये स्वेलन होगा, डार्क ब्लैक होगा, सॉफ्ट होगा। और इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, जैसे जो हमारा ड्राई गैंग्रीन था उसमें एक क्लियर मार्जिन दिखाई दे रहा था कि हाँ इतने एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, उसमें एक क्लियर मार्जिन दिख रहा था। लेकिन उसमें आपको पता लग जाएगा इतना पार्ट यहाँ पे ये पूरा डार्क हो गया तो इतने पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको एक क्लियर मार्जिन दिखाई नहीं देगा, पता नहीं लगेगा कि कहाँ तक ब्लड सप्लाई हो रही है, तो एक क्लियर मार्जिन इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसमें एक क्लियर मार्जिन नहीं है, जबकि ड्राई गैंग्रीन में ये था। और दूसरी बात यह है कि जैसे जो हमारा ड्राई गैंग्रीन था उसमें हमारा आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, तो उसमें सेप्टिसीमिया का चांस नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारी आर्टरी तो ब्लॉक नहीं है, वेन ब्लॉक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ कोलैटरल्स होते हैं, मतलब छोटी आर्टरीज भी होती हैं इसके साथ साथ। तो उसके साथ क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो उन आर्टरी के थ्रू हो सकता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाए और पेशेंट को क्या हो जाए, ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो सेप्टिसीमिया होने के चांस होते हैं। जबकि ड्राई गैंग्रीन में सेप्टिसीमिया होने के चांस नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसका हमारा जो मेन पार्ट थे मैंने आपको बता दिया। और गैस गैंग्रीन में सिर्फ क्या होगा, इसमें चेंजेस होगा कि अगर बैक्टीरिया चेंज हो जाए, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे हमारा गैस गैंग्रीन। तो हमारा ये टॉपिक आज फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हम इन्फ्लामेशन जो है जनरल पैथोलॉजी में उसको हम डिस्कस करेंगे।
तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।